हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज की यूपी स्पेशल की सीरीज़ में एक और यूपी का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है उत्तर प्रदेश की बोलियां और उनसे संबंधित जनपद या क्षेत्र। ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। और उत्तर प्रदेश की बोलियां और उनसे संबंधित जनपद या क्षेत्र से जितने भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है उन सब के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, छोटी सी वीडियो है तो शुरुआत करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो बोली जाने वाली बोलियां हैं तो प्रमुखतः 7 प्रकार की बोलियां हैं, 7 बोलियां हैं। ठीक है, जो कि मुख्यतः बोली जाती हैं। कौन कौन सी हैं एक बार उनके नाम पढ़ लेंगे और उसके बाद में इनसे संबंधित क्षेत्र को भी पढ़ लेंगे। ठीक है, और उसके बाद एक छोटी सी क्विज होने वाली है। इसी से रिलेटेड कुछ 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे जिनके आंसर आपको करने हैं। ठीक है, तो पहली है कोरवी बोली, जिसको खड़ी बोली भी कहा जाता है दूसरे शब्दों में। दूसरी है ब्रजभाषा। तीसरी है कन्नौजी, बुंदेली, अवधी, भोजपुरी और सातवीं है बघेली। तो कुल मिलाकर 7 प्रकार की बोलियां हैं जो प्रमुखतः बोली जाती हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब बात कर लेंगे इनसे संबंधित क्षेत्रों की। तो इनसे संबंधित क्षेत्र कौन कौन से हैं, पहले बात करते हैं बुंदेली बोली की। ठीक है, तो कौन कौन से क्षेत्र, कौन कौन से जनपद में ये बोली जाती है। तो झांसी, जालौन, ललितपुर, महोबा और हमीरपुर। प्रमुखतः ये 5 जिलों में बोली जाती है। ठीक है, और इसको याद करने के लिए कोई ट्रिक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने याद किया है, एक कवि हैं जिन्होंने एक लाइन बोली है, बुंदेलों के हर बोलो बुंदेलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो बुंदेली क्षेत्र से झांसी इस प्रकार से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है जालौन। तो जो बूंद पड़ती हैं तो बूंद किसकी पड़ती हैं, जल की पड़ती हैं, तो इस तरीके से याद रख लो जालौन। ठीक है, बुंदेली बोली के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है ललितपुर, महोबा, ठीक है, और हमीरपुर। इस आप कोई भी ट्रिक लगा के याद रख सकते हैं या फिर रट्टा मार सकते हैं, क्योंकि एक क्षेत्र तो याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इससे इम्पॉर्टेंट एक और क्वेश्चन है कि आला खंड जो है वो कौन सी बोली में लिखा गया है, तो वो बुंदेली ही बोली में लिखा गया है। नेक्स्ट है ब्रजभाषा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी पूछा जाता है उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बोली जाती है ये। ठीक है, और कौन कौन से क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, मथुरा, अलीगढ़, एटा, बदायूं, आगरा, मैनपुरी और बरेली। ठीक है, मथुरा को इस प्रकार से याद रख सकते हैं, ब्रजभाषा। ब्रज जो है वो हमारे श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और मथुरा भी कृष्ण से जुड़ा हुआ है, तो ब्रज और मथुरा इस तरीके से याद हो जाएंगे। ठीक है, और इससे इम्पॉर्टेंट एक और क्वेश्चन है कि ये जो बोली है ब्रजभाषा, इसमें सर्वाधिक कौन से काल में जो है ये बोली जाती थी, तो रीति काल में इसकी प्रधानता थी। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरे नंबर की कन्नौजी बोली। ठीक है, जैसे नाम में कन्नौज आ रहा है, तो एक ज़िला है जो कि कन्नौज में बोली जाती है, तो इसको आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है कानपुर। कन्नौज भी क से शुरुआत हो रही है और कन्नौज और कानपुर की भी क से शुरुआत हो रही है, इस तरीके से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जनपद है पीलीभीत, और पीलीभीत को इस तरीके से याद रख सकते हैं जैसे कन्नौज क से कनेर। कनेर का फूल आप लोग जानते हैं। ठीक है, वो किस रंग का होता है, पीले रंग का होता है, तो पीलीभीत कन्नौजी बोली इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हरदोई। तो कन्नौज के कनेर के जो फूल होते हैं उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो हरे रंग की होती हैं, हरदोई इस तरीके से याद रख सकते हैं। फर्रुखाबाद को कैसे याद रख सकते हैं, जैसे मैंने तो इस तरीके से याद रखा है, जैसे क है, क और फ का जो बनावटी रूप है वो थोड़ा सा सेम होता है, तो क और फ को इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो कन्नौजी जो है फर्रुखाबाद में भी बोली जाती है और इटावा में बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है खड़ी बोली, जिसको कोरवी बोली भी बोला जाता है। ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो हम बात कर लेते हैं खड़ी बोली के जो प्रथम कवि हैं वो कौन थे, अमीर खुसरो थे। आप सभी को पता है, हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हिंदी से। ठीक है, सर्वप्रथम खड़ी बोली का जो शब्द का प्रयोग है वो किसने किया, तो लल्लू लाल और सदल मिश्र के द्वारा किया गया। ठीक है, तो लल्लू लाल की जो प्रमुख रचना है, खैर वो तो हिंदी की बात हो गई है, फिर भी मैं बता देती हूँ। लल्लू लाल की जो प्रमुख रचना है वो प्रेम सागर है, और सदल मिश्र की जो प्रमुख रचना है वो कौन सी है, नासिकेतोपाख्यान, जो कि सदल मिश्र द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो लल्लू लाल और सदल मिश्र जिन्होंने खड़ी बोली शब्द का प्रथम प्रयोग किया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कौन से क्षेत्र में बोली जाती है खड़ी बोली। तो जो
मेरठ, मुरादाबाद, बिजनौर, शामली, नोएडा, रामपुर, हापुड़, बागपत और सहारनपुर वाला इलाका है उसमें बोली जाती है। ठीक है, और बात कर लेते हैं खड़ी बोली का जो प्रथम काव्य महाकाव्य है जो खड़ी बोली में लिखा गया वो कौन सा है? प्रिय प्रवास है। ठीक है, नेक्स्ट है अवधी बोली, और अवध से ही पता चल रहा है, अवध के क्षेत्रों में बोली जाती है। कौन कौन से क्षेत्र आते हैं अवध क्षेत्र में? लखनऊ, फैज़ाबाद जिसको अयोध्या कहते हैं, अयोध्या में आता है, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, कानपुर और रायबरेली, बहराइच, बस्ती, गोंडा। ठीक है, तो अवधी बोली जो है इम्पॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बनता है कि रामचरितमानस जो लिखी गई है वो अवधी बोली में ही लिखी गई है। एक और देश है जहाँ पे अवधी बोली बोली जाती है, तो कौन सा है? फिजी है। ठीक है, नेक्स्ट है बघेली बोली, कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? बांदा में बोली जाती है। ठीक है, और चित्रकूट में बोली जाती है, सोनभद्र में बोली जाती है, इलाहाबाद का जो एमपी मध्य प्रदेश से लगा हुआ इलाका है उसमें बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है भोजपुरी जो कि इम्पॉर्टेंट है। हिंदी भाषा में जो सर्वाधिक बोलने वालों की संख्या है वो भोजपुरी बोली बोलते हैं। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? बिहार से लगे इलाके में बोली जाती है, और गोरखपुर, बस्ती, बलिया, देवरिया, गाज़ीपुर, वाराणसी, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, सिद्धार्थनगर, अंबेडकर नगर। भोजपुरी शब्द का जो प्रथम प्रयोग है वो रैंडम ने किया, वैसे ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ क्षेत्र इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सी बोली कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, कौन से जनपद में बोली जाती है, तो इन सभी क्षेत्रों को आप एक बार याद कर लेंगे, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब कुछ इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, जो इसी पूरे चैप्टर में से उठाए गए हैं, बोलियों से संबंधित और उनके क्षेत्र से संबंधित क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं या बने हैं, प्रीवियस आए हुए हैं। ठीक है, तो उनको एक बार देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली है जो उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र जो कि लखनऊ अयोध्या वाला इलाका है उसमें बोली जाती है? तो अवध क्षेत्र से ही पता चल रहा है कौन सी बोली जाती है, अवधी बोली बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रज भाषा मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो जो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं ना कि ब्रज भाषा और बोली से संबंधित क्षेत्र, जैसे पूर्वी में बोली जाती है पूर्वी उत्तर प्रदेश या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तरी उत्तर प्रदेश, तो इस तरीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन मैंने इसमें से ही रखे हैं। तो बताइए ब्रज भाषा मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। ठीक है, जो कि आगरा मथुरा वाला इलाका है उसको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है, तो जो ब्रज भाषा है मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। नेक्स्ट है भोजपुरी बोली उत्तर प्रदेश के किस हिस्से में सबसे ज़्यादा बोली जाती है? ठीक है, तो कौन सा जो है क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश का? तो पूर्वी क्षेत्र है जिसमें भोजपुरी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ठीक है,